students, and welcome back to Humanities. This is your geography educator Archita Mishra, back with the chapter 2 of your book 2, that is Human Settlements. So let's start with the chapter Human Settlement. अब हम human के settlement को study करेंगे. So what is human settlements? तो human settlements means cluster of dwellings. क्लस्टर ऑफ dwellings मतलब ग्रुप ऑफ रेसिडेंसेस जहाँ पे ह्यूमंस लिव करते हैं ऑफ एनी टाइप और साइज, किसी भी टाइप की, किसी भी साइज की, बस वो एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं. नाउ अभी जो प्रोसेस है ह्यूमन सेटलमेंट का, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. पहली, ग्रुपिंग ऑफ पीपल, लोगों का एक साथ रहना, और दूसरा, अपॉर्चुनिंग ऑफ टेरिटरी एज देयर रिसोर्स बेस. दैट मीन्स शेयरिंग देयर रिसोर्सेज, लाइक शेयरिंग देयर टेरिटरी, हैविंग देयर टेरिटरी और हाउसेज एज देयर रिसोर्स. अब जो सेटलमेंट्स होते हैं वो वेरी करते हैं, बहुत टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं, उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं. कहीं बहुत लार्ज सेटलमेंट्स होते हैं लाइक अर्बन एरियाज़, स्मॉल सेटलमेंट्स होते हैं लाइक रूरल एरियाज़ में. तो फ्रॉम हैमलेट मतलब बिल्कुल स्मॉल एरिया में सेटलमेंट्स होना, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दैट मीन्स लार्ज एरिया में सेटलमेंट्स होना, सेटलमेंट्स इतने तरीके से वेरी करता है. नाउ अब दो चीज़ें हैं, एक है विलेजेस दैट मीन्स रूरल एरिया, एंड सेकेंड इज अर्बन सेटलमेंट्स दैट मीन्स अर्बन एरिया. नाउ विलेजेस का क्या स्पेशलिटी है? दे आर स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स, मतलब स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स. दैट मीन्स अब ये दो सेटलमेंट हैं. फर्स्ट इज जो है कि विलेजेस में क्या होता है, दूर दूर लोग रहते हैं और स्मॉल सेटलमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम होता है वो एग्रीकल्चर से आता है और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़. सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है विलेजेस में डोमिनेंट एक्टिविटी होते हैं. नाउ अर्बन सेटलमेंट्स क्या होते हैं? फ्यूअर होते हैं बट लार्जर होते हैं. तो इसमें फ्यूअर होंगे बट लार्जर सेटलमेंट्स होते हैं, और इनकी कौन सी एक्टिविटी में ये स्पेशलाइज करते हैं? तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़. लाइक इन विलेजेस प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व रहते हैं. वैसे ही अर्बन सेटलमेंट्स में सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व रहते हैं. नाउ देर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस गिवन इन योर बुक अबाउट रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स. हम लोग वो स्टडी करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो रूरल सेटलमेंट है वो अपनी बेसिक नीड को प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू रीच कर पाते हैं. सो उनकी जो बेसिक नीड्स और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर एंड ऑल से सपोर्ट होता है, दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. और वही अर्बन सेटलमेंट में ये क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग दैट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी, और वेराइटी ऑफ सर्विसेज दैट इज़ टर्शियरी एक्टिविटी पे इनकी सेटलमेंट बेस्ड होती है. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि जो सिटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं? वो इकोनॉमिक ग्रोथ के नोड्स बनते हैं. दैट मीन्स सिटीज़ आर द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब ये ना तो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज देते हैं रूरल सेटलमेंट में, बट ऑल्सो रूरल सेटलमेंट उनको इन रिटर्न फूड और रॉ मटेरियल्स देते हैं. सो जो रूरल सेटलमेंट है एक, और एक है ये अर्बन सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट को फूड और रॉ मटेरियल्स देती है, और अर्बन सेटलमेंट रूरल सेटलमेंट को गुड्स और सर्विसेज जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ के थ्रू उनके पास होता है वो ये रूरल एरियाज़ में शेयर करते हैं. सो नाउ अब हम रूरल सेटलमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे. अब रूरल सेटलमेंट के टाइप्स का बेसिस क्या है, किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि ये एक रूरल सेटलमेंट है और ये दूसरा? तो इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला, एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप एरिया, और दूसरा, इंटर हाउस डिस्टेंस. तो पहला, एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप एरिया, मतलब कोई एक एरिया इतना बड़ा है, कोई इतना, तो पहले इसकी साइज जो है और कितनी दूर तक ही फैला है, दैट डिटरमाइंस. एंड सेकेंड थिंग इज पहले सेटलमेंट और दूसरे सेटलमेंट, दैट मीन्स पहले हाउस और दूसरे हाउस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी एक फैक्टर है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट को डिटरमाइन करने का. नाउ अब डिफरेंट सेटलमेंट्स हैं, तो वो क्यों डिफरेंट हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स को? तो सबसे पहला है फिजिकल फीचर्स में नेचर ऑफ टेरेन आता है, मतलब किस तरह की लैंडफॉर्म है, एल्टीट्यूड, कितने हाइट पर ड्वेलिंग है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल, और वाटर की अवेलेबिलिटी. अगर ये सब फीचर्स हैं तो ऑफकोर्स ड्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी. और सेकेंड इज कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स, सोशल स्ट्रक्चर्स, कास्ट एंड रिलीजन. वहाँ पे
social structures like mosques and टेम्पल्स हैं कि नहीं, रिलीजन के बेसिस पे वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है और किस तरह के रिलीजन रहते हैं. सो ऑल ऑफ दिस डिटरमाइंस. नाउ सिक्योरिटी फैक्टर्स. सिक्योरिटी फैक्टर्स क्या है? डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरी. क्या जहाँ पे हम सेटल होने वाले हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉबरीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. वहाँ पे क्लस्टर ड्वेलिंग होती है, साथ में सब रहते हैं ताकि थेफ्ट्स और रॉबरी से बचा जा सके. सो दिस वॉज अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. नाउ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. तो हमारे यहाँ 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स हैं. पहली क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेकेंड इज सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, थर्ड इज हैमलेटेड सेटलमेंट एंड फोर्थ इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स. नाउ क्लस्टर्ड सेटलमेंट. क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होता है? तो ये कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्डअप एरिया ऑफ हाउसेज होता है. अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एरिया. अब यहाँ पे बिल्कुल पास पास ड्वेलिंग हो रही है, बहुत सारे हाउसेज हैं, यहाँ पे सेटलमेंट है, यहाँ पे लोग रहते हैं, और यहाँ पे एक फार्म है या यहाँ पर है, मतलब बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट प्लेस. तो ये क्या है? बिल्कुल पास पास हैं, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर शो करते हैं और बिल्कुल क्लोज हैं. दैट मीन्स ये जो ड्वेलिंग है इसमें हाउसेज जो हैं वो बिल्कुल पास पास हैं और ज़्यादा स्पेस इनके बीच में नहीं है. और क्या? जनरल लिविंग ऑफ एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पास्चर्स. तो ये जो एक एरिया है ये बिल्कुल सेपरेटेड है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ड्वेलिंग हो रही है, इससे बहुत दूर कहीं फार्म होगा, तो मतलब ये पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ ड्वेलिंग होती है. नाउ ये क्या प्रेजेंट करती है? एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न या ज्योमेट्रिक शेप प्रेजेंट करते हैं. मतलब जहाँ पर भी ड्वेलिंग हो रही है वहाँ पे कोई ना कोई एक पैटर्न दिखता है. फॉर एग्जांपल अब अगर ये एक रिवर है और इसके यहाँ पर दोनों साइड में बहुत सारी ड्वेलिंग है, दैट मीन्स यहाँ पे हाउस है, एक यहाँ पर है, यहाँ पे है, तो ये एक पैटर्न शो कर रहा है, ये एक लीनियर पैटर्न शो कर रहा है. सो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया गया या तो रेक्टेंगुलर, लीनियर, रेडिकल, बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स जब ये सेटलमेंट होते हैं तो शो करते हैं. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर सेटलमेंट. तो अब ये कहाँ कहाँ फाउंड होती हैं? तो ये आपकी एल्यूवियल प्लेन्स, fertile alluvial plains that mean northern India and north eastern states में फाउंड होती हैं. अब ये जो कॉम्पैक्ट रहने का ये सेटलमेंट है, इसका रीज़न भी है. एक रीज़न है सिक्योरिटी और डिफेंस पर्पसेस. सब साथ में रहते हैं तो सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है और रॉबरी वगैरह के चांसेस कम होते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता है इफ़ पीपल लिव इन ग्रुप्स. एंड देन ये जो एग्जाम्पल है जो मतलब इस रीज़न से जहाँ सेटलमेंट होता है वो बुंदेलखंड है सेंट्रल इंडिया में, और नागालैंड और बुंदेलखंड में जो क्लस्टर सेटलमेंट होता है या क्लस्टर ड्वेलिंग होती है वो सिक्योरिटी और डिफेंस रीजंस की वजह से होती है. नाउ राजस्थान. अब राजस्थान में क्लस्टर्ड सेटलमेंट का क्या रीज़न है? स्कार्सिटी ऑफ वाटर. यहाँ पे क्या होता है कि कहीं पर अगर एक वाटर का सोर्स है तो उसी के आसपास पूरी सेटलमेंट जो है वो होती है. फॉर एग्जांपल अगर ऐसे सेटलमेंट हो रही है बिल्कुल पास पास और ये एक सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ पर, तो इसको हम लोग एक सर्कुलर पैटर्न जो है ये शो कर रहा है. तो यही इस सेंटेंस का मतलब था कि ये जो रिकग्नाइजेबल पैटर्न जब हम देखेंगे, जब हम स्टडी करेंगे सेटलमेंट को, क्लस्टर सेटलमेंट को, तो एक कोई ना कोई पैटर्न हम लोगों को दिखेगा. सो दिस वाज अबाउट क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स. सेकेंड इज सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स. हम इसे फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट भी कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब ये कैसे फॉर्म होता है? सो दिस इज अ वेरी परफेक्ट फिगर टू एक्सप्लेन सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट. सबसे सेंटर में कोई एक एलीट ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल लैंड ओनिंग या डोमिनेंट कम्युनिटी लिव करती है, उनके क्लस्टर या उनके रेसिडेंस होते हैं. उनके साइड में जो लोअर लेवल ऑफ इनकम वाले पीपल है, जो सोसाइटी में लोअर स्टाटा से बिलोंग करते हैं या वर्कर हैं, वो उनके साइड में ड्वेलिंग करते हैं. तो वो क्या है, एक जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट. जैसे ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया और यहाँ पे जब सेटलमेंट होता है तो उसको सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं. अब ये कैसे होता है, यहाँ पे ऐसे क्यों सेटलमेंट हो रहा है? तो ये एक सेग्रीगेशन या फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज
कॉम्पैक्ट विलेज, जब एक लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज को जब हम लोग सेग्रीगेट करते हैं तो इस टाइप के सेटलमेंट फॉर्म होते हैं। नाउ समटाइम्स ये सेग्रीगेशन ही नहीं, ये फोर्स भी किए जाते हैं। लाइक जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं उनको फोर्स किया जाता है थोड़ा मेन जो सेटलमेंट है उससे दूर रहने के लिए, तो उससे क्या बन जाता है, सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट फॉर्म हो जाता है। नाउ अब ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो जो गुजरात प्लेन्स और राजस्थान के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पर क्लस्टर्ड सेमी क्लस्टर्ड ड्वेलिंग्स होती हैं। नाउ थर्ड इज हेमलेटेड सेटलमेंट। अब हेमलेटेड सेटलमेंट क्या होता है, फ्रैगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर हैविंग अ कॉमन नेम। अब जैसे अब यहाँ पे एक सेटलमेंट हो रही है जिसमें यहाँ पे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर हाउस है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये क्या है, ये एक हेमलेटेड सेटलमेंट है। ये फिजिकली एक दूसरे से सेपरेटेड हैं और इनका एक कुछ कॉमन नेम्स भी होता है। फॉर एग्जाम्पल पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी, जो ये सब नेम्स हैं वो हेमलेटेड सेटलमेंट्स को कहा जाता है। सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी, etc, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इफ़ शॉर्ट नोट कम्स ऑन हेमलेटेड सेटलमेंट, ये पॉइंट्स ज़रूर मेंशन करना है विथ अंडरलाइन। नाउ दिस सेग्रीगेशन इज वाई डज दिस सेग्रीगेशन हैपन्स, तो ये एक सोशल या एथनिक फैक्टर्स होते हैं जो इन्हें दूर दूर ड्वेल करने के लिए मजबूर करते हैं। नाउ अभी कहाँ कहाँ फाउंड होता है, तो ये मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, जो गंगा प्लेन है उसके मिडिल और लोअर लेवल पे हेमलेटेड सेटलमेंट होता है। छत्तीसगढ़ और लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज में ये क्लस्टरिंग फाउंड होती है। नाउ फोर्थ इज डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट का अदर नेम है आइसोलेटेड सेटलमेंट। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स और हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स ऑन स्मॉल हिल्स विथ फार्म और पास्चर्स ऑन स्लोप। तो क्या होता है, जो डिस्पर्स सेटलमेंट होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं और वो जंगल्स ये सब रिमोट प्लेसेस पे फाउंड होते हैं और इनका एक्सट्रीम डिस्पर्जन होता है। जो एक्सट्रीम डिस्पर्जन होता है उसका रीज़न क्या है, तो उसमें पहला है कि एक्सट्रीमली फ्रैगमेंटेड नेचर ऑफ टेरेन। अब आपका जो लैंडफॉर्म है वही बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, तो इसीलिए यहाँ बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। या तो फिर लैंड रिसोर्स बेस ऑफ हैबिटेबल एरिया, या तो जो लैंड है वो उनका रिसोर्स है, उस पर उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसलिए आइसोलेटेड सेटलमेंट वो रहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला, तो यहाँ पर ये डिस्पर्स सेटलमेंट मिलती है। सो दिस इज मेंशन यहाँ पे कि मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला में ये टाइप की सेटलमेंट पाई जाती है। नाउ अर्बन सेटलमेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट रूरल सेटलमेंट, उसके 4 टाइप्स है जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अर्बन सेटलमेंट्स कॉम्पैक्ट, लार्जर इन साइज और डिफरेंट नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। जो सिटीज़ होती हैं वो दूसरे सिटीज़ से या तो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं या तो सीरीज ऑफ मार्केट्स के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। वो विलेजेस से या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती हैं। और वैसे ही रूरल सेटलमेंट्स या जो विलेजेस होते हैं वहाँ से गुड्स, वहाँ से फूड एंड रॉ मटेरियल्स एक्सचेंज करती हैं। नाउ एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, अब हम टाउन्स का एवोल्यूशन देखेंगे, कब से टाउन्स एमर्ज होना शुरू हो गई हमारे कंट्री में। तो टाउन्स तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इवन एट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी मोहनजोदारो, हड़प्पा जैसे टाउन्स अवेलेबल थे हमारे कंट्री में। फिर क्या हुआ कि पेरियोडिक अप्स एंड डाउन, कभी टाउन्स का सेटलमेंट होता था या कभी नहीं होता था, लेकिन जब से यूरोपियंस का अराइवल हुआ है 18th सेंचुरी में, तब से परमानेंटली हमारे कंट्री में टाउन्स का एवोल्यूशन हुआ है। अब टाउन्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम पीरियड्स, कब वो डिफरेंट पीरियड्स में जब वो इवॉल्व हुए तो उसके बेसिस पे 3 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एंशियंट टाउन, सेकेंड है मेडिवल और थर्ड है मॉडर्न। सो एज द नेम सजेस्ट, सबसे पहले एंशियंट आया था, फिर मेडिवल एंड देन मॉडर्न टाउन्स आए थे। तो एंशियंट टाउन्स
2000 ईयर्स पहले, जो 2000 ईयर पहले टाउन्स का इवोल्यूशन हुआ था उसे हम एंशियंट टाउन्स कहते हैं। और इन्हें क्यों बनाया गया था और इनका डेवलप किया कैसे गया था, इन्हें एक रिलीजियस या कल्चरल सेंटर बनाया गया था, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र जो पटना में है, या मदुरई। तो ये सारा जो प्लेसेस है ये एंशियंट, ये जो सारे टाउन जब इवॉल्व हुए थे तो ये एंशियंट पीरियड में हुए थे, इसलिए इनको एंशियंट टाउन्स कहते हैं। वी से दैट वाराणसी इज़ द ओल्डेस्ट टाउन, या बहुत ही ज़्यादा होली प्लेस, या बहुत एंशियंट है, दैट इज़ बिकॉज उसका जो इवोल्यूशन हुआ था वो 2000 ईयर्स पहले हुआ था। मेडिवल टाउन्स, 100 टाउन्स इस पीरियड में इवॉल्व हुए थे, और ये इवॉल्व हुए थे एज हेड क्वार्टर्स या फोर्ट टाउन्स। उस समय जब राजाओं का राज चलता था तो ये सब जो टाउन्स हैं उन्हें हेड क्वार्टर्स बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, नागपुर एंड आगरा। तो ये सब जो टाउन्स हैं उनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो मेडिवल पीरियड में हुआ है। नाउ लास्ट इज एंड जो सबसे लेटेस्ट है वो है मॉडर्न टाउन्स। तो मॉडर्न टाउन्स हमारे ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस के द्वारा डेवलप किया गया था आफ्टर 1850। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जमशेदपुर। सो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज टाउन्स का नेम, बिकॉज ये सेग्रीगेशन करने के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाता है कि वो एंशियंट है या मेडिवल या मॉडर्न टाउन्स हैं। अब ये जो मॉडर्न टाउन्स हैं उन्हें ट्रेडिंग पोर्ट्स की तरह भी डेवलप किया गया था, जैसे सूरत, दमन, गोवा एंड पौंडीचेरी। अब इनका जो 3 प्रिंसिपल नोड्स था, जैसे जब ब्रिटिशर्स आए थे तो जो 3 प्रिंसिपल नोड्स थे वो पहले थे मुंबई, बॉम्बे, सेकेंड थे चेन्नई, मद्रास, और थर्ड थे कोलकाता या कैलकाटा। ब्रिटिशर्स थे तो जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते थे वो यही तीनों टाउन्स में होते थे। तो ये है मॉडर्न, एंशियंट एंड मेडिवल टाउन्स। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मेडिवल, एंशियंट और मॉडर्न पीरियड में ही एवोल्यूशन हुआ था टाउन्स का, या सिर्फ ब्रिटिशर्स ने किया था, या तो सिर्फ किंगडम्स के टाइम में हुआ था, बट इंडिपेंडेंस के बाद भी टाउन्स का इवोल्यूशन हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स, सैटेलाइट या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ये सब का भी इवोल्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ है। तो इसमें जितने भी ये टाउन्स का नेम है ये यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इस चैप्टर से बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए आता है, और जो इसके आगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो सब आता है, या तो फिर शॉर्ट नोट आता है रूरल सेटलमेंट के किसी भी टाइप के बारे में। सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स में ये चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, डिस्पुर आ जाता है। इंडस्ट्रियल टाउन्स में दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी आ जाता है। सैटेलाइट टाउन्स में गाज़ियाबाद, रोहतक या गुरुग्राम जो दिल्ली में है वो आता है। तो ये जो सारे टाउन्स के नेम है यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। अब हम अर्बनाइजेशन, इंडिया में अर्बनाइजेशन का क्या स्टेटस है वो देखेंगे। जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है वो किसे डिटरमाइन किया जाता है, परसेंटेज ऑफ अर्बन टू टोटल पॉपुलेशन। सो जितनी ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा अर्बनाइजेशन किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में होगी। तो हम देखते हैं लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया में कितना है, 31.16%। दैट इज़ 100% पॉपुलेशन में से जो 31.16% है वो अर्बन पॉपुलेशन है, और 68.8% ये हमने अभी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन में। तो 68.8% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। तो जो ये 31.16% है, नॉट इवन हाफ, नॉट इवन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। तो ये बहुत ही कम है जब हम कंपेयर करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ में। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो अर्बन पॉपुलेशन की लेवल है या अर्बनाइजेशन का लेवल है वो बहुत हाई है, लेकिन ये बहुत इंक्रीज़ हुआ है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन हमारा 11 फोल्ड, दैट मीन्स 11 टाइम्स इंक्रीज हुआ है 1900 से। दैट मीन्स 20th सेंचुरी से अभी तक 11x इंक्रीज हुआ है टोटल अर्बन पॉपुलेशन में। नाउ अब अर्बन पॉपुलेशन के सेटलमेंट में क्या फैक्टर्स प्ले करते हैं, क्यों लोग अर्बन एरियाज में सेटल होते हैं। तो सबसे पहले न्यू टाउन्स एमर्ज होने लगे, जिसके वजह से जो सेटलमेंट है वो अर्बन एरियाज़ में होने लगे। और है इनलार्जमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, जो अर्बन सेंटर्स और बड़े होने लगे और इनलार्ज होने लगे, तो इसलिए अर्बनाइजेशन जो है वो होने लगी।
नाउ ग्रोथ रेट जो अर्बनाइजेशन का है वो बहुत तेज़ी से बढ़ तो रहा था, बट अभी रिसेंट में वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है लास्ट 2 डेकेड्स में। दैट मीन्स 2000 के बाद से जो अर्बनाइजेशन है वो थोड़ा स्लो तरीके से बढ़ रहा है। तो ये जो टेबल दिया है यहाँ पे वो ट्रेंड बता रहा है अर्बनाइजेशन का। तो 1901 से इंडिया में 2011 तक जो भी अर्बनाइजेशन में ग्रोथ हुआ है दैट इज शोन इन दिस टेबल। लाइक टाउन्स पहले 1827 थे, अब 6171 हो गया। जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन था टोटल वो पहले 10.84% था, अब वो 31.16% हो गया, ऑलमोस्ट 3 फोल्ड। सो दिस टेबल में ऐसा कुछ खास है नहीं जो एक्सप्लेन किया जाए, दिस इज जस्ट टू हैव अ लुक ऑन इट। सो हैव अ लुक एट दिस टेबल। इस टेबल में अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड है वो एक्सप्लेन किया गया है कि 1901 से 2011 तक इंडिया में अर्बनाइजेशन में क्या ग्रोथ हुआ है। तो पहले यू कैन सी कि 1827 टाउन्स थे, अब 6171 टाउन्स हो गए। सो टाउन्स का नंबर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। वैसे ही परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पहले 10.84 थी, अब 31.16, ऑलमोस्ट 3 फोल्ड हुआ है। सो दिस टेबल ओनली एक्सप्लेन्स द ट्रेंड, हैव अ लुक एट इट वंस। नाउ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन इज द नेक्स्ट टॉपिक। अब ओल्ड एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग तो क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज था, बट ये डिलीट हो गया है। बट इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्लास 1 का जो पॉपुलेशन होता है, जो क्लास 1 टाउन टर्म दिया गया है उसमें 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और उसका परसेंटेज जो है इंडिया में वो है 60.45%। ऐसे ही 6 क्लासेज होती हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होता रहता है जैसे क्लासेस बढ़ती रहती हैं। ना 1 to 5 मिलियन होती हैं तो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं, 5 मिलियन से ज़्यादा होती हैं तो मेगा सिटीज़, और इन दोनों को मिला दें तो हमारा अर्बन एग्लोमरेशन बन जाता है। अर्बन एग्लोमरेशन के 3 कॉम्बिनेशंस यहाँ गिवन है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ग्रेटर मुंबई लार्जेस्ट एग्लोमरेशन है और मोर देन जो 1/5 दैट मीन्स 21% ऑफ जो अर्बन पॉपुलेशन है वो मेगा सिटीज़ में रहते हैं। मेगा सिटीज़ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, बट जो ग्रेटर मुंबई है वो है लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम टाउन्स का पढ़ेंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, अब इसमें क्या है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने टाउन्स को क्लासीफाई किया है एज पर फंक्शन। कोई टाउन में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो रही है, किसी में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, किसी में टूरिज़्म हो रहा है, कहीं बहुत सारा रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, कहीं एजुकेशनल हब है। ये सारा जो डिफ्रेंसिएशन है वो हम लोग फंक्शंस के बेसिस पे किए हैं। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़। इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है कि टाउन सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ हायर ऑर्डर आर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। ऐसे टाउन्स जो एडमिनिस्ट्रेरियल हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहते हैं। अब इनके सारे के सारे नेम्स और आइडेंटिफिकेशन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हर बार फंक्शंस और टाउन्स के नेम को देख करके या तो एमसीक्यू पूछ लेता है या तो फिर ये मैच मेकिंग में आ जाता है। सो चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फॉल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर एंड चेन्नई, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं। नाउ सेकंड इज ट्रांसपोर्ट सिटीज़। ट्रांसपोर्ट सिटी यहाँ बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट के रेस्पेक्ट में बात करता है, जिसमें पहला पोर्ट्स और दूसरा इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात करता है। सो जो ये सारे 4 हैं ऊपर के वो है पोर्ट्स, बहुत वेल डेवलप्ड पोर्ट्स। कांडला, कोची, कोझिकोड एंड विशाखापट्टनम, ये वेल डेवलप्ड पोर्ट्स हैं। एंड सेकेंड इज आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी, ये सारे जो हैं वो इनलैंड वाटरवेज में कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये हब्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज हैं। तो रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, अब ऐसे टाउन जो रिलीजियसली और कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंट है वो इसके अंडर आते हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पूरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और उज्जैन। ये जो सारे टाउन्स का नेम है ये सारे रीजनल और कल्चरल हब हैं और इन सारे का नेम आपको रिमेंबर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल टाउन। तो ये तो बहुत ईजी है बिकॉज इंडस्ट्रियल और माइनिंग के टाउन्स को आप पहले से भी जानते होंगे, लाइक मुंबई, सालेम इन तमिलनाडु, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली और भिलाई, ये सारे इंडस्ट्रियल टाउन हैं। नाउ नेक्स्ट इज टूरिस्ट टाउन्स। अब ऐसे टाउन्स जो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, जहाँ की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टूरिज्म है,
तो जो ये सारे टाउन्स हैं, नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमरही, जोधपुर, ऊटी, माउंट आबू, ये सब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और टूरिस्ट टाउन्स के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एजुकेशनल टाउन्स। अब ऐसे टाउन्स जहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स हैं, वो एजुकेशनल टाउन के अंदर आते हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी एंड इलाहाबाद। तो ये सारे जो टाउन्स हैं वो एजुकेशनल टाउन्स हैं। नेक्स्ट इज माइनिंग टाउन्स। माइनिंग टाउन्स जहाँ पे माइनिंग होती है, जहाँ के मेनली जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर उन्हें माइनिंग टाउन्स कहते हैं, जैसे रानीगंज, झारियाँ, डिगबोई, अंकलेश्वर एंड सिंगरौली। नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल टाउन। अब ऐसे टाउन्स जहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है वो ट्रेड में है, वो कमर्शियल टाउन आते हैं। इसके सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं, कोलकाता, सहारनपुर एंड सतना। नाउ लास्ट इज गैरिसन एंड कैंटोनमेंट टाउन्स। तो जो मिलिट्री बेसेस होते हैं, गैरिसन मतलब ऐसे प्लेस जो मिलिट्री बेस के लिए डेवलप किए गए हैं, तो उन्हें गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स कहते हैं। जालंधर, मऊ, बबीना, उधमपुर, यहाँ पे जब भी देखेंगे तो मिलिट्री ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स होते हैं। सो ये जो सारे 9 टाउन्स हैं ये अपने फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाइड है। अब ये जो इनके फंक्शंस हैं वो स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं कि जो टाउन अभी सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो आगे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बन के रह जाएगा। मे बी वो ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा हो जाए, मे बी वहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रो हो जाए, तो वो क्या होता है, डायनेमिक होते हैं। जो इनके फंक्शंस पे क्लासिफिकेशन है ये डायनेमिक होते हैं, विथ टाइम ये भी चेंज हो जाएंगे। और कुछ ऐसे टाउन्स होते हैं जो मल्टी फंक्शनल होते हैं, सिर्फ एक फंक्शन या एक एस्पेक्ट को वो कवर नहीं करते बल्कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उनको मल्टी फंक्शनल कहते हैं। तो ये जो सारा क्लासिफिकेशन है इट्स नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक। सो द लास्ट टॉपिक इज स्मार्ट सिटीज मिशन। अब ये क्या है, ये एक इनिशिएटिव है जिसकी ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सिटीज़, ऐसे सिटीज़ को प्रमोट करना जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो, जो जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो, बहुत क्लीन हो, और एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ वो सिटी अपने पब्लिक को या अपने पीपल को या अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करता हो। अब इसका फीचर क्या है, स्मार्ट सॉल्यूशंस को अप्लाई करना इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को, ताकि वो और बेटर हो सके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इनका फोकस क्या है, इनका फोकस है एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करना स्मार्ट सिटी का, जिसको रेप्लिकेट करके अदर सिटीज़ भी उनके जैसा बने और स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ें। सो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड द आइडिया इज टू लुक एट कॉम्पैक्ट एरियाज टू क्रिएट अ रेप्लिकेबल मॉडल, ऐसा मॉडल जो रेप्लिकेट, जो कॉपी किया जा सके, जो लाइट हाउस की तरह एक्ट करेंगे अदर सिटीज़ के लिए। And with this we came to the end of this chapter. So if you like the video, like, share and subscribe. Thanks for watching. Happy learning.